हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक पहले के प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला हमें बोलता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमें इस प्रश्नों को बताना है कि इनमें इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो शांत दशमलव का मतलब जिसका शेषफल 0 आए वह शांत दशमलव होगा, और जिसमें शेषफल 0 नहीं आता है, कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, तो वह अशांत दशमलव कहलाता है, अशांत आवर्ती। तो चलिए इसको हमें प्रश्न में बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है। तो हम इसको हल करने से पहले कुछ इसकी बेसिक जान लेते हैं कि किस प्रकार से इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि P और Q क्या है, कोई परिमेय संख्या है। P और Q कोई परिमेय संख्या है जहां क्या होगा, जहां पे Q जो है हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। Q हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है तब क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड है तब इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार से शांत या अशांत होगा। तो जब पहला, हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं। तो क्या होगा, जब जो हमारे पास समीकरण होगा या फिर प्रश्न होगा उसमें 2 की घात n और गुणे 5 की घात m होगा, और उन दोनों का योग क्या हो, 10 गुणा करने पर दोनों 10 हों और m की घात n हो जाएगा। तो क्या होगा ये, तब यह क्या होगा, हमारा शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। और जब ये नहीं होगा तो शांत दशमलव नहीं होगा। जब इसके अलावा दूसरा, जब हमारे पास 2 की घात n गुणे 5 की घात m के अलावा कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 3 है या 7 है, इनके पावर हम कुछ भी कर सकते हैं, a या b लिख सकते हैं आप। तो इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यह दशमलव प्रसार इनका शांत नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब हर में हमारे 2 की घाते 2 और 5 आए तभी हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और जब इन दोनों के अलावा कोई भी संख्या आता है घात हर में, 2 के और 5 के अलावा जो कोई भी संख्या 3 या 7, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इनमें से या केवल 2 आए या केवल 5 आए तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा, उसका शांत होगा। और अगर दोनों आता है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दोनों में से कोई भी, या तो 2 हो या 5 हो, अगर दोनों आते हैं तो भी शांत होगा, और अगर 2 में से कोई एक आता है तो भी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और जब 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और संख्या हो हर में, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या अशांत होगा। कहने का मतलब जब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जिस संख्या का हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आएगा तो वह क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, उसे अशांत आवर्ती होगा। जैसे मान लीजिए, चलिए हम कर देते हैं, जैसे 10 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1/10 है, तो इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 गुणे 5। तो अब देखिए 2 में 1 की घात है और 5 में भी 1 की घात है।
तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 दोनों है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक और करते हैं, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो इसमें देखिए कि इसका 1/15 है, तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आ गया, 3 गुणे 5। तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या आया है, इनके अलावा 3 आया है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार से जिसमें गुणा करने पर हर में 10 की घात हो 10 आए और 2 और 5 में से कोई भी संख्या आए या 2 और 5 दोनों हों, तब उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और जब इनके अलावा कोई अन्य संख्या आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो इस प्रकार से इसके कुछ बेसिक जानकारियां हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए इसका उपयोग प्रश्नावली में करते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला प्रश्न दिया है 13/3125, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 13/3125 इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसका चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3125 का, तो क्या आएगा अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो इसका जब हम अभाज्य गुणन करते हैं, खंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ देखिए विषम संख्या है, तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से इसका हम काटते हैं तो 5 छक्का 30 और एक ये हो गया 12, 5 दूना 10 और फिर बच गया हमारे पास 2, तो 5 25। अब ये फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25। 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये भी ये हमारे पास कितना आ गया, 5 संख्याएं आ गई, जो 5 के कितने हो गए, 13 बटे हमारे पास क्या आ गया, 5 की घाते 5। तो अब यहाँ पे देखिए अभी हमने बताया था कि 2 आए या 5 आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। या 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 आया है, 5 आया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आया है तो क्या हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं जबकि क्या होता है, दशमलव प्रसार या संख्या का क्या होता है दशमलव प्रसार, कि 2 की घाते 2 की घाते mn हो और गुणे 5 की घाते m हो, तो ये दोनों की घात मिलकर 10 की घाते mn हो जाता है। कहने का मतलब आधार हमारा 10 आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक संख्या 5 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 की घाते 0 गुणे 5 की घाते 5। तो ये क्या हो जाएगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 3125 का, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, प्रसार शांत होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का हल हो गया कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दूसरा है 17/18, इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो इसका भी हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 17/8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है,
8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो आप देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 3 बार आया। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 17/8। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आया हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो क्या हो जाएगा ये 17/2 की घाते कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास 2 आया है तो ये क्या हो जाएगा, जो कि किसके रूप का है, 5 की घाते m गुणे 2 की घाते m के रूप का है, तब क्या हो जाएगा, तब 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 8 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या क्या मिले, 2 की घाते 3 है और 5 की घाते 0 है। तो क्या हो जाएगा, अतः इसका क्या दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितना है, 2 आया है, 2 की अधिकतम घात 3 है, या 2 में से 2 और 5 में से एक संख्या हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ये इसका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका हल हो गया। तीसरा है इसी का, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न है 64/455। तो 64/455 का भी अब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, देखिए 64/455 का, तो 455 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अब देखिए किससे कटेगा, 5 विषम है तो 5 से कटेगा, तो 5 9 45 और 5 एकम 5। अभी किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, अब ये 13 एकम 13। तो यहाँ देखिए 5 गुणे 7 गुणे 13 है। तो ये यहाँ पे देखिए क्या है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे कि 64/455 का कितना है, तो 4 5 गुणे 7 गुणे 13। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हमारे पास कि जो कि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है। नहीं है, कैसे नहीं है, क्योंकि हमने उसमें बताया था कि जब 2 और 5 हों तभी वह उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अगर कोई भी संख्या होगी उनके साथ तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगी। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बस सिंपल सा है कि जब भी 2 और 5 के साथ वह उनके अलावा कोई अन्य संख्या आता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, और 2 और 5 आए या 2 और 5 में से कोई भी एक संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार से शांत और अशांत दशमलव के प्रसार को हम यहाँ इस हल कर सकते हैं। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।